अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कंसाइनमेंट का छठा प्रॉब्लम लेके आए हैं। मुखर्जी की बुक है ये और कंसाइनमेंट का चैप्टर है कॉस्ट प्राइस मेथड चल रहा है अभी हमारा। तो क्वेश्चन को पहले मैं रीड करता हूँ फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन ऐसे है कि 1 जुलाई 1997 सेन गुप्ता ऑफ कलकत्ता सेंड 150 केस ऑफ गुड्स एट कॉस्ट ऑफ ₹750 पर केस to Kapoor on Mumbai on consignment basis, paid for 1900 for insurance premium, 3500 freight, 2600 dock charges. On the arrival of goods, Kapoor sent a bank draft 10,000 and Gupta sent Gupta on 30 July 1997. He paid 2500 clearing charges, 850 cart for cartage, 750 for Godam. 5 case were damaged in the transit. ये हमारा लॉस हो गया है। सम ऑफ 3500 रियलाइज बाय द वे ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ये हमें इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल गया। अप टू 31 दिसंबर 1997 100 केसेस वर सोल्ड 1,05,000 इंक्योरिंग बेड डेट्स हैं 1,150 रुपीज़। अच्छा जी, कपूर वाज इंटर टू अ कमीशन 5% ऑन ग्रॉस सेल with the further 2% Del credit commission, and the amount due to Sen Gupta up to 31st December 1997 was remitted by the bank draft. Show a consignment account, Kapoor account, consignment stock account in the books of Sen Gupta. अब ज़रा क्वेश्चन में हमने देखना है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो गुड सेंट है 150 केस हैं और पर केस हमारी इसकी कीमत है 750। तो ये 1,12,500 रुपीज़ बनेंगे टोटल। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ खर्चा किया है, वो खर्चे अब हमने लिखने हैं। सबसे पहले था इंश्योरेंस जिसकी अमाउंट है 1900, और उसके बाद है फ्रेट जिसकी अमाउंट है जी 3500, और सॉरी इसके बाद एक और चीज़ भी है डॉक चार्जेस जो है 2600। टोटल अमाउंट बनेगी इसकी 8000। ठीक है जी। उसके बाद कंसाइनी ने कुछ हमें एडवांस भेजा है बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए 10,000। वो इस कंसाइनमेंट अकाउंट में तो नहीं आता, कंसाइनर की अकाउंट में आएगा। जब आएगा तो हम बताएंगे। फिर उसने कुछ खर्चे किए हैं कपूर ने। जी खर्चा किया है एक तो क्लियरिंग चार्जेस जो अमाउंट बनती है जी 850। उसके बाद है कार्टेज बनती है जी 750। उसके बाद है बल्कि सॉरी 2500 का तो क्लियरिंग था और कार्टेज हमारी थी 850 की, और गोदाम रेंट है 750 का। तो ये टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट बनेगा जी 3370 रुपये। 3370 बनते हैं जी। 4100 कुछ बनता है जी। 4120 रुपये। ठीक है जी। अब ड्यूरिंग ट्रांजिट हुआ है 5 केस वर डैमेज हो गए हैं। अभी जो 5 केस जो डैमेज हुए हैं एब नॉर्मल लॉस है। जब कंसाइनर माल भेज रहा था तो कुछ माल हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये एब नॉर्मल लॉस है, और ये एब नॉर्मल लॉस वो वाला लॉस है जो हमने निकालना भी है। और ये कंसाइनर के तरफ से जब माल भेजा जा रहा था ड्यूरिंग ट्रांजिट है,
तो ये उस टाइम ख़र्चा हुआ है हमारा। तो इसमें हमने सबसे पहले तो गुड्स एंड लेनी है जो हमारी है 1,12,500 की। उसके बाद कंसाइनर के ऑल एक्सपेंस, ताकि हमारा गुड्स निकल आए जितना भी है, जो माल भेजने पे ख़र्चा आया है 8,000 ये थे। तो टोटल अमाउंट बनेगी इसकी 1,20,500, 1,20,500। इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 केस डिस्ट्रॉय हुए हैं, डैमेज हुए हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल केस थे 150। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 401.666 है। और इसको 7 भी कर सकते हैं, 6 भी छोड़ सकते हैं, अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट भी लिख सकते हैं। वैसे ये है 4,016 रुपीज़.666। तो ये एब नॉर्मल लॉस है। मैं इसको एक अमाउंट बढ़ा के लिखता हूँ इशारिया की, तो ये अमाउंट बन जाएगी 4,017 रुपीज़। क्लियर है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अब कंपनसेशन मिला तो है हमें, लेकिन वो इधर नहीं शो हो रहा, इधर नहीं शो होगा। उसके बाद उसने सेल किए हैं 100 केसेस जो 1,05,000 के हैं। तो सेल अब आएगी हमारी कपूर की वजह से, जो अमाउंट है 1,05,000। ठीक है जी। उसके बाद कमीशन लेना है हमने, जो कपूर का ही है, और कमीशन अब हमारा है 5% एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन। 5% लेना है सेल पे, ज़रा 1,05,000 का 5% लें, और 1% अमाउंट बनी है 5,250 रुपीज़, और 1% लेंगे 1% लेना है 1,05,000 का। अब ये भी पूरी टोटल सेल का ही लेना है। 1,05,000 का ज़रब 5 ज़रब 1/100, 1050। इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, प्लस इसमें कर लें 5,250 रुपीज़। तो अमाउंट बन गया 6,300। थोड़ा सा हमारा पेज वो हो गया है, अभी इसको हम सेट कर लेंगे। बहरहाल थोड़ी सी जल्दबाजी में हमने सवाल को इधर ही कर लिया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, हमारा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा जी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अब हमने निकालना है। तो अब सब कुछ जैसे अब नॉर्मल लॉस में हम ले रहे हैं वैसे ही है। अब ज़रा हम स्टॉक ले लेते हैं, अनसोल्ड स्टॉक भी कहते हैं इसको, जो फाइंड करना है। तो इसमें गुड्स एंड जो है हमारी, सबसे पहले वो लेनी है, जो अमाउंट हमारी ये टोटल की थी गुड्स भेजने के ऊपर 1,20,500। इसमें से लेस कर देना है एब नॉर्मल लॉस, जो था 4,017। तो अमाउंट निकली है 116483। इसमें ऐड कर देना है कंसाइनी के ख़र्चे। अब कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास दो हैं, एक तो 2,500 प्लस 870, 2,500 प्लस 870, तो ये बनेंगे 3,370 रुपये। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 1,16,483 प्लस 3,370, ये अमाउंट आ गई 1,19,850
3 रुपीज़। अब इसको हमने करना ये है कि अब हमारे पास जो रिमेनिंग यूनिट हैं वो 45 हैं, और जो माल हमारा कंसाइनी तक पहुंचा है वो 145 है, यानी कि इसमें से आपने अब नॉर्मल लॉस लिख कर वो रिमेनिंग बचाना है, उसका स्टॉक निकालना है आपने, ये याद रखिएगा। तो इसको ज़रब दे देना है 45 से, डिवाइड कर देना है 145 से, तो हमारा स्टॉक निकलेगा 1,96,000। ये पॉइंट में निकलता है तो ये राउंड फिगर में हमारा इतना ही निकलेगा ये, जो अब हमने इधर दर्ज कर देना है। तो अब हम इन तीनों को टोटल कर लेते हैं। 4,017 रुपीज़ प्लस 1,05,000 प्लस 37,196, ये हमारा आंसर निकला है 1,46,213 रुपीज़। ये इधर भी लिख लेते हैं। इसमें से ये साइड सारी लेस कर देंगे हम, तो 1,12,500 लेस 8,000 लेस 4120 लेस 6300, तो ये हमारा आंसर निकला है 15,293 रुपये। ये अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकला है। ये अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6, प्रॉब्लम नंबर हमारा ये 6 है जो हो गया है। अब इसके बाद हमने इसमें से कंसाइनर का अकाउंट बनाना है, वो देख लेते हैं अभी हम। कंसाइनर है कपूर, सॉरी कंसाइनी का अकाउंट बनाना है हमने, जो हमारा है कपूर का। तो कपूर ने सबसे पहले जो ख़र्चा किया है गुड्स सेंट हो गई थी, कंसाइनी हो गई थी, 10,000 एडवांस दिए थे, तो कपूर क्रेडिट हो रहा था बैंक ड्राफ्ट की वजह से। उसके बाद उसने ख़र्चे किए हैं 2,500 और 35 उसके 850 और 750 के कंसाइनमेंट बेस पे। तो टोटल 4120 होंगे ख़र्चे जो उसने किए हैं। उसके बाद उसने जो सेल की है तो उसमें कपूर डेबिट हो रहा है, और सेल थी हमारे पास 1,05,000 की। उसके बाद जो कमीशन है उसकी एंट्री आनी है, वो भी इधर आनी है। कमीशन हमारा निकला था जी 6300, ये हमारा आ गया इधर। तो अब हम इसका बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारे अब टोटल 1,05,000, इसका टोटल हमने यहाँ पे भी लिखना है। इसमें से ये साइड लेस कर देनी है, 10,000 लेस 410 लेस 6,300। तो हमारा जो टोटल अब बाकी जो रिमेनिंग है उससे लेना है कपूर से, वो है 84,580 रुपीज़। ये बैलेंस हमने कपूर से हमने वसूल करना है, बाकी टोटल हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 4 से 6। अब इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो और जो चीज़ ना समझ आए उसको हम कमेंट्स में आके पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।